हमारे साथ श्रीमान इंद्रेश जी, आइए बात करते हैं उनसे। सर बताएं जरा के कार्यक्रम के बारे में। भारत तिब्बत सहयोग मंच ने सद्भावना सप्ताह का देशव्यापी शुभारंभ किया और उस सद्भावना सप्ताह के शुरुआत में उन्होंने पहले तो ईश्वर स्मरण हमारी जिंदगी नैतिकता पूर्ण हो, इस हवन और अनुष्ठान से उन्होंने शुभारंभ किया। गाय जो प्राणी मात्र की पालनहार है, जगत की माँ कहलाती है, उसका पूजन किया, उनको खाद्यान्न दिया और इस प्रकार से यह संकल्प किया कि हम प्राणियों को सताएंगे नहीं, बल्कि प्राणियों का भी सम्मान करेंगे। उसके बाद यमुना माई का पूजन किया। जल है तो जीवन है, पेड़ पौधे हैं तो फल है, और इसके साथ साथ जल को बर्बाद नहीं करेंगे, जल संचय करेंगे और जल सबको ठीक से उपलब्ध हो, इसलिए प्रदूषण मुक्त पर्यावरण युक्त जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया। फिर उसी के साथ साथ एक सभा हुई, जिस सभा में एक संकल्प लिया कि हम अपने अपने परिवार, घर को और फिर गली मोहल्ले को, समाज बस्ती को, देश को, दुनिया को छुआछूत मुक्त करके छुआछूत रूपी कैंसर से मुक्त करेंगे। दूसरा, नशा मुक्त होंगे, नशा मुक्त करेंगे। तीसरा, हिंसा, गाली से मुक्त होंगे और गाली से मुक्त होने का और प्रचार करेंगे। तो छुआछूत मुक्त, नशा मुक्त और गाली मुक्त होंगे तो सब तरह की तनाव और हिंसाएं, संघर्ष और दंगे, गुंडागिर्दी और अपराधों से मुक्त हम बनेंगे और अपने आस पड़ोस को बनाते हुए भारत को बनाएंगे और सजाएंगे। इसी के साथ साथ इस बात का भी आया कि आखिरकार देश पहले और देश प्रेम सदैव और देश अंत तक इस रूप में जिएंगे और इस रूप में जीते हुए यह भी हम प्रार्थना करेंगे कि कैलाश मानसरोवर जो चीन के अवैध कब्जे में है वह उससे मुक्त हो। दूसरा, यह भी संकल्प किया कि हम इस बात को भी रोज अपने जीवन में लाएंगे कि मजहबी कट्टरता नहीं, धर्मों में प्रेम भाईचारा हो, जातियों में छुआछूत और जातीय टकराव ना हो, बल्कि छुआछूत मुक्त हो। इसके लिए भी संकल्प किया। इसी के साथ साथ जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है, उसको गले लगाएंगे, सम्मान देंगे, प्यार देंगे और उसको आगे बढ़ाने और ऊंचा उठाने में हर संभव मदद करेंगे। ऐसे संकल्पों के साथ इस सद्भावना सप्ताह का शुभारंभ किया गया और एक जागरूकता लाएंगे। आज देश के अंदर ऐसी सत्ता है जिसने कोरोना महामारी से पूरी मानव जाति की रक्षा की। इस देश में जब राजनीतिक द्वेष में पार्टियां वैक्सीन के खिलाफ उकसा रही थी और मौत पर से राजनीति करना चाहती थी, सरकार ने मौत पर से नहीं बल्कि जीवन प्रदान करते हुए, जीवन रक्षा करते हुए किए। तो हम और शैतान के रास्ते के नहीं, मानवता के रास्ते से चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार हम सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। कट्टरता नहीं, भाईचारा और मोहब्बत हमारा पैगाम रहेगा। तिब्बत चीन के कब्जे से मुक्त हो और खोया जन और जमीन पुनः वापस आए और भारत इतना समर्थ बने कि वह पाकिस्तान, चीन जैसी और अंदरूनी आतंकवाद, माओ जैसी
दंगे फसाद और हिंसा जैसी चीज़ों को सबक सिखाकर और एक सुरक्षित और मजबूत भारत बने, इस रूप में उन्होंने और मेरा 73वां जन्मदिन जा रहा है और 74वां प्रारंभ हो रहा है, इस रूप में सादगी और सरलता के साथ धूमधाम से मनाया। सर, हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। आप दीर्घायु जिएं और इसी प्रकार देश का कल्याण करते हैं। मैं भी आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई दूंगा और आप सबको भी बहुत बधाई दूंगा, और इसलिए भी दूंगा कि आप एक पॉजिटिविटी एटमॉस्फेयर में आए, इसके लिए समर्पित है और प्रयत्नशील है। मेरी भी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ और धन्यवाद। थैंक यू।